अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ईमान की ज़्यादती और यकीन की अलामत क्या है? एक कौल में है कि आमाल सालिहा ईमान की ज़्यादती और यकीन की अलामत हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़रमान आलिशान कुरान मजीद के सूरह निसा में सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर थोड़ी ही देर में तौबा कर ले, की तफसीर में है कि वो गुनाह का इरादा करते हैं तो हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करते और तौबा से भी ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहते। उनकी तौबा यह है कि गुनाह के बाद फ़ौरन नेक अमल करते हैं, फिर कोई दूसरा गुनाह नहीं करते, बुरा काम छोड़कर अच्छा काम करते हैं, फिर कोई दूसरा बुरा काम नहीं करते। मनकूल यह है कि बरोज़ क़यामत इस उम्मत से वो शख्स सबसे पहले दुनिया में वापस लौटने का सवाल करेगा जिसने अपने माल की ज़कात अदा न की होगी, या फिर वो शख्स जिसने बैतुल्लाह शरीफ का हज न किया होगा। ये मफ़हूम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस फरमान मुबारक की तावील है, फ़असद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, कि मैं सदका देता और नेकों में होता। हज़रत सैयदुना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अहले तौहीद पर इस आयत मुबारका से बढ़कर सख्त कोई शय नहीं, इसलिए कि इस आयत मुबारका से पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद, ईमान वालो तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न करे। बंदा अपनी ज़िंदगी और उम्र किस तरह गुजारता है, हर बंदे पर लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी क्यों और काहे कैसे गुजार रहा है, और हर दिन उम्र कम होती जा रही है, इस पर संजीदगी से गौर करता रहे। उम्र एक अमानत है। किसी आरिफ का कौल है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने हर बंदे को दो राज की बातें बताता है। ये दोनों बातें बंदे को बतरीक़ इल्हाम मालूम होती है। पहली राज की बात उस वक्त इरशाद फरमाता है जब बंदा पैदा होता है और अपनी माँ के पेट से बाहर आता है, चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझे पाक व साफ बनाकर भेजा है और तुझे उम्र की दौलत अता की है। मैंने तुझे इस पर इसलिए बनाया है ताकि ये देखूं कि तू कैसे इस अमानत की हिफाजत करता है, नीज़ ये भी देखूं कि क्या तू उसी हालत में मुझसे मिलेगा जिस पर मैंने तुझे दुनिया में पैदा फरमाया है। दूसरी राज की बात, बंदे की रूह निकलने के वक्त कुछ यूं इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तेरे पास जो मेरी अमानत थी तूने उसके साथ क्या किया? क्या तू मुझसे मिलने तक अपने वादे पर कायम रहा और मेरी अमानत की हिफाजत करता रहा? क्या मैं तुझे वादे और अमानत की पासदारी की जजा अता करूं, या तूने उस अमानत को ज़ाय कर दिया कि तुझसे हिसाब तलब करूं और तुझे सजा दूं? ये दोनों बातें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इन फरामीन मुबारका के ऐन मुताबिक है। इसी से माखूज है पारा 18 सूरह मोमिन आयत नंबर 8, वल्लज़ीना हुम ला अमानतहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करते हैं।
फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 40 में वऔफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। मालूम हुआ बंदे की उम्र उसके पास अमानत है, अगर उसने इसकी हिफाजत की तो उसने अमानत का हक अदा किया, और ज़ाय की तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ख़यानत का मुर्तकिब हुआ। और जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ख़यानत का मुर्तकिब होता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे कभी पसंद नहीं फरमाता। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि जिसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़राइज़ को ज़ाय किया वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अमानत से निकल गया। अब इन हालात में बंदों को चाहिए कि अपना मुहासबा करता रहे और तौबा की तरफ मुतवज्जे हो। चूंकि बंदा जब सच्ची तौबा करे, जब बंदा सच्ची तौबा कर ले तो उसके गुनाहों को न सिर्फ मिटा दिया जाता है बल्कि वो दुखूल जन्नत का हकदार ठहरता है। चुनांचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जान लिया था कि मेरे परवरदिगार अल अज़्ज़ा व जल ने कब मेरी मग़फ़िरत फरमाई। अर्ज़ की गई कब? फरमाया जब मेरी तौबा कबूल हुई। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं मैं मग़फ़िरत से महरूम कर दिया जाऊं, इससे ज़्यादा खौफ मुझे इस बात का है कि मैं तौबा से महरूम कर दिया जाऊं। फरमाने बारी ताला है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से किसकी बात सच्ची है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में फताबा अलैकुम व आफा अन्कुम, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ फरमाया। एक और मकाम पर पारा 25 सूरह शोरा में है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। तौबा की अलामात बताते हुए अहले इल्म का फरमान है कि बंदे की तौबा उस वक्त सही होती है जब अपनी नफसानी ख्वाहिशात को यकसर भूल जाए, हर लम्हा हुज़्न व मलाल की तस्वीर बना रहे, दिल से कभी गाफिल ना हो और बल्कि गुनाह से इस तरह दूर हो जाए कि कभी उसका ख्याल भी दिल में ना आए। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा और हमारे ईमान को कामिल फरमा दे और हमें आमाल सालिहा के जज्बे से सरशार फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।